बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट केस की नैब कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी। क्या हुआ उसमें वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आज आदम अमीन जो कि कंपनी के सीईओ हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म यानी कि चार्जशीट आयद होनी थी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही ट्रायल का बाकायदा स्टार्ट होता है। इससे पहले जो प्रोसेस होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, नैब रेफरेंस फाइल करती है, वो तो मुकम्मल हो चुका हुआ है और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। लेकिन आपको पता है कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में इस टाइम काफ़ी खबरें चल रही हैं। एक तो उनके सीईओ के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, 3 गोलियां उनको लगी और इसी के साथ ही उनके अपने ही कंपनी के एक्टिव लीडर और तर्जमान ही कंपनी के खिलाफ हो गए हैं और वो अपने सीईओ के खिलाफ काफ़ी बयान दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ये जो कातलाना हमला हुआ है, और ये एक और यूट्यूब चैनल जो है वॉच टाइम्स, उन्होंने भी यही दावा किया है कि ये उन्होंने खुद कराया, जो कि माना नहीं जा सकता। मुश्किल है क्योंकि कौन शख्स अपने आप को खुद गोलियां मारेगा। और बेल तो उनके ऊपर पहले ही, वो बेल के ऊपर ही थे। तो जज साहब ने उनसे जब पूछा वकील से कि आदम साहब कहाँ पे हैं, तो बताया गया कि जी उन पे कातलाना हमला हुआ है और उन्होंने एक एग्जेम्पशन की, यानी कि वो आज पेश नहीं हो सके, उसकी दरखास्त उन्होंने दे दी है। लेकिन जो आज की एक खास बात थी हेयरिंग के अंदर, और वो भी हमें वॉच टाइम से ही पता चला है, वो ये है कि एक शख्स, एक जो मुतासरीन में जो शामिल है, वो आज अदालत के अंदर पेश हुआ है और उन्होंने जज को कहा है कि जी मैं बड़ा गरीब इन्वेस्टर हूं और अपने जो एक लीडर हैं जिनसे इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिए हैं उनका उन्होंने नाम लिया, जो कि कंपनी के तर्जुमान थे, और कहा है कि जी फैसला किया जाए और नैब जो है वो हमारे पैसे हमें वापस दिलाए, जल्दी केस का फैसला हो। तो इसके ऊपर जज साहब ने जो है वो प्रोसिक्यूटर जिस साहब को कहा है कि अगली हियरिंग के अंदर नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी पेश किया जाए। और वो जो शख्स है उसने इंटरव्यू भी वहां पे दिया और कहा है कि जी 11 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं इसके अंदर, जमीन अपनी फरोख्त की है, मैं यतीम था, मैं इन लोगों की बातों में आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सारा सिस्टम है, जिसको एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लें, एक सिस्टम कह लें, नेटवर्किंग कंपनी कह लें, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट का लालच देती है, वो ऐसी कहानी डालते हैं कि एक आम शख्स जो है वो इनकी बातों में आ जाता है। और ये टारगेट भी उन्हीं को ही करते हैं जिनके पास या कोई रिटायर हुआ हो उसके पास पैसे होते हैं, किसी ने जमीन बेची हो उसके पास पैसे होते हैं, और वो काफी ज्यादा प्रॉफिट का लालच देते हैं और उसके बाद आपके पैसे डूब जाते हैं। और उसने जो है वो यही कहा है कि जी ये आप सीईओ के खिलाफ तो केस कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये लीडर्स हैं जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, जिन्होंने घर बनाए हैं, जिन्होंने अपना कमीशन लिया है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तो काफी बड़ी ये बात की गई है कि सिर्फ जुर्म के अंदर एक सीईओ शामिल नहीं होता, ये पूरा एक नेटवर्क होता है, इसलिए तो ये नेटवर्किंग कंपनी होती है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो काफी टॉप पोजीशंस पे होते हैं और वो काफी पैसे कमाते हैं, लेकिन वो आखिर में बच जाते हैं और सीईओ साहब भी सारा मसाइल फेस कर रहे होते हैं। अब ये जो साहब ने मुतासरीन में से जो है उन्होंने बयान दिया है, ये उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं कहा। तो आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तो जो मर्जी जिसका दिल करता है वो बात करता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। ये बात उसने एहतसाब अदालत के जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनके सामने कही है, तो उसकी काफ़ी वैल्यू है। और अब जो नेक्स्ट तारीख मिली है केस की वो 27 जून है और अब देखना यह है कि नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर क्या आदम साहब पेश होंगे, क्या फर्द जुर्म आयद होगी। और इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन है वो ये है कि जी जो विड्रॉल है वो बुरी तरह रुका हुआ है। कंपनी ने पहले यही कहा था कि आप जब ये आ जाएंगे बायर, जिस तरह बीफयू में था कि जो पैसे दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर हुआ कि जी गुड न्यूज़ आएगी आएगी। आदम साहब काफ़ी बयान भी देते हैं, आके बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई विड्रॉ का सीन नहीं है। मीटिंग्स भी हो गई हैं और इनके एक लीडर ने तो अपनी अलग कंपनी भी बना ली, वो भी बिल्कुल गैर कानूनी काम है सारा। कोई ये मनी रोटेशन वाला जो जितने भी काम होते हैं इसमें कोई आपको जो है पैसे उस तरह वापस नहीं कर सकता, ये सब गैर कानूनी है। और फिर इन्होंने एक और काम भी किया कि जी इन्होंने डाटा वेरिफिकेशन वाला काम भी शुरू कर दिया, जो आपको ये नहीं पॉसिबल, इन्होंने पैसे देने ही नहीं थे, तो फिर हो जाना था कि जी अब तो डाटा वेरीफाई हो गया है, आप पैसे वापस करें, तो वो भी रोक दिया गया। और फिर यही हुआ कि जी आप कश्मीर में एक मीटिंग होगी उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई पैसे वापस नहीं किए और वो यही कहते हैं कि जी बहुत जल्द सब कुछ कानूनी होगा। तो कानूनी होने में काफ़ी टाइम लगता है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से बिजनेस आएगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि जो इनकी बेल है उसमें जो पैसे इनसे लिए गए हैं बॉन्ड, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के हैं, तो हो सकता है कि अगर कोई इशू बनता भी है तो वहाँ से रिकवरी किए जा सकती है। तो देखते हैं किसी नेक्स्ट हियरिंग के अंदर क्या होता है। वो जो शख्स था उसने जो बातें की हैं वो बड़ी ही
अहम किस्म की है कि किस तरह बचा जा सकता है इन नेटवर्किंग कंपनियों से। बहुत बहुत शुक्रिया।